हाँ जी। सर मेरे को खांसी की प्रॉब्लम है। खांसी की प्रॉब्लम है, कितने टाइम से खांसी की प्रॉब्लम है? 3-4 महीने। 3-4 महीने से खांसी की प्रॉब्लम है आपको? हाँ। सूखी खांसी आती है, बलगम वाली आती है? सूखी आती है सर। सूखी ज़्यादा आती है आपको? हाँ। अच्छा, और सांस भी चढ़ते हैं क्या खांसी लेते हाँ, हैं? जब मतलब थोड़ा घना काम कर लेते हैं, चलने फिरने से सांस चढ़ते हैं। सर सीढ़ी भी नहीं चढ़ जाते हैं इनसे, तभी खांसी हो जाती है और रात को तो बहुत दिक्कत होती है इनको। रात के टाइम खांसी ज़्यादा हो जाती हाँ है? जी। ठीक है, तो फिर क्या करते हो तुम जब खांसी होती है, फिर क्या करते तो हो? मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, और जब इससे भी आराम नहीं लगता तो सिट्राजिन ले लेता हूँ रात में। लेकिन उससे तो फिर थोड़े टाइम के लिए आराम आएगा, इनसे तो। हाँ, फिर मतलब दोबारा ऐसे ही। तो आपको कभी ऐसा हुआ कि मतलब खुल के सांस ही नहीं आ रहा, छाती पूरी टाइट सी हो हाँ, गई है, हाँ, हाँ। बेचैनी हो गई हाँ, है, रात हार्ट को बीट होती बढ़ है। गई है? रात को होती है तो। रात को होती है, तो कभी आपने दिखाया नहीं पहले कहीं, बस सिट्राजिन से ही काम चला रहे थे? सिट्राजिन से ही काम चला रहे। अच्छा, और अभी ये टेस्ट भी कराया मैंने। ये कल ब्लड टेस्ट कराया है आपने? हाँ जी। ये तो सिंपल नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाया है आपने। यार आपको जो है, अगर ये वाले सिम्टम्स आते हैं, रात के टाइम खांसी ज़्यादा आती है, 3-4 महीने से आपको लगातार खांसी आ रही है, थोड़ा सा भी काम करते हो तो मतलब कि सांस चढ़ने लग जाती है, जैसे सीढ़ियाँ पे चढ़ के मेरे एकदम से सांस चढ़ने लग गई आपको। जब भी धूल वाली चीज़ जो होती है उसमें आपकी खांसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, छाती कभी कभार आपकी बहुत ज़्यादा जकड़ जाती है, तो ये नॉर्मल खांसी नहीं है। हाँ, ये सभी होते हैं मेरे को। क्या होता है? मतलब जब जो आपने हाँ, ये सब होता है ना। हाँ, तो ये हाँ। भाई आपको फर्दर टेस्ट कराने पड़ेंगे, इसमें आपको अस्थमा हो गया है मेनली, स्मोकिंग हिस्ट्री तो नहीं है आपको? कभी कभी। कभी कभी। तो मतलब अभी लेकिन इस उम्र के हिसाब से आपको जो लग रहा है ये आपकी अस्थमा है, और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दो, वो तो बिल्कुल जहर है, वो तो बिल्कुल बंद है। और अब अस्थमा के केस में क्या होता है कि जो आपकी एलर्जी है, तो मतलब आपको जैसे धूल के टाइम में ये सब कुछ होता है, तो आपको मास्क लगा के घूमना है, जिस वजह से क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में एलर्जन जाता है, जिससे बॉडी क्या करती है, एकदम से बॉडी को पता लगता है कि भी क्या आ गया, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम खतरनाक वाला एक्टिवेट हो जाता है, और आपकी जहाँ से ये एयर जा रही है, हवा जा रही है, वो एकदम से चौक हो जाते हैं, तो हवा जा ही नहीं पा रही है, जिस कारण से आपको चेस्ट में टाइटनेस, खांसी, बहुत ज़्यादा बलगम, ये सब कुछ आने लग जाता है। तो सबसे पहले जो है आज ही आप जाके जो है छाती का जो है एक्सरे कराओ, ठीक है? छाती का एक्सरे करवाने के बाद जो है आपको स्पायरोमेट्री टेस्ट कराओ। स्पायरोमेट्री में हमें पता लगेगा कि FE1 क्या है, मतलब पहले उसमें आपकी एयर कितनी बाहर आ पा रही है, उस रेशो से हमें पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। और आगे से आपको कभी भी चेस्ट टाइटनेस होता है, आपको मैं इन्हेलर दूंगा अभी, वो इन्हेलर जो है रोज़ सुबह लेना है 1 पफ, और शाम को 1 पफ लेना है। और एक इन्हेलर अलग से लूँगा कि अगर आपको बाय चांस बहुत ज़्यादा छाती में टाइटनेस हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस टाइम जो है साल्बुटामॉल का इन्हेलर लेना है। और लॉन्ग टर्म में जब आप मेंटेनेंस करने, जैसा भी आपको कुछ नहीं है, तो सुबह 1 पफ लो, शाम को 1 पफ लो, उसमें आपको फॉर्मेट्रोल और ब्यूटासाइड का कॉम्बिनेशन का इन्हेलर लेना है। लेकिन एकदम से अगर आपको इनको कभी इमरजेंसी हो जाती है ना, तो वो इन्हेलर इनकी जेब में रखना ही है, ताकि वो उसी टाइम देख सके, वो लाइफ सेविंग होता है। और प्लीज़ आपको भी, बहुत से अस्थमा वाले पेशेंट रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिट्राजिन्स और इन पे चल रहे होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। किसी दिन ऐसा होगा कि आपकी छाती जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, सांस भी नहीं आएगा, और वो इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। तो ये कंडीशन अगर हमें नहीं देखनी है, हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है इन्हेलर लेना है, मैं दोबारा से नाम ले रहा हूँ, फॉर्मेट्रोल और ब्यूटासाइड का कॉम्बिनेशन का इन्हेलर जो है मेंटेनेंस के लिए होता है, जब आपको कुछ नहीं है तब लेना है। लोग क्या करते हैं, जब जो है मतलब कि सांस चढ़ने लगता है उसी टाइम वो इन्हेलर लेते हैं, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको काम करने में ही टाइम लग जाता है। साल्बुटामॉल का इन्हेलर जो है, जब भी कोई मतलब चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में तो उसके सांस एकदम से रुक जाते हैं, तो वो इन्हेलर उसको एकदम से दो, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में आराम से पहुँच सके। और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट हो सकता है, अगर आपको ये सही टाइम पे याद रहे। और आपको भी ये चीज़ गलती नहीं करनी, आज से प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, वरना बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन हो जाएगी। इससे जो आराम तो लग जाएगा। बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा मुझे कुछ है, आपको बिल्कुल ये 2-3 टेस्ट है वो कराओ, साथ में जो दवाई दी है आपको लगेगा ही नहीं मेरे को कुछ है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगे। ठीक है? ठीक है।